हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द पर्सनल एमबीए बुक की हिंदी समरी। दोस्तों, द पर्सनल एमबीए आपको एक अच्छा व्यापारी बनाना सिखाती है। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं लेकिन एमबीए कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते या अपने बिजनेस को अच्छे से संभालना चाहते हैं। इसे सुनकर आपकी सारी बातें जान सकते हैं। दोस्तों, इसे लिखा है जोश कॉफमॉन ने, जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक, कारोबारी और एक मोटिवेटर हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एमबीए की जरूरत नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि एक सफल व्यापारी बनने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत है? अगर लगता है तो ये किताब पढ़ने और इसकी समरी सुनने के बाद इस किताब में एक अच्छे बिजनेस को शुरू करने से लेकर अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने की सारी बातें बताई गई हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं और किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक अच्छे व्यापार को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस किताब में उन सभी के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इस किताब को पढ़कर आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस स्कूल्स आपको बिजनेस कराना सिखाते हैं तो आप गलत सोचते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि वो एमबीए कर रहा है तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि अब वो बहुत जल्दी एक कामयाब बिजनेसमैन बनने वाला है। क्या सच में एक एमबीए की डिग्री से कोई कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि एमबीए कर लेने से एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसकी असली वजह है एमबीए की फीस। अगर एक अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूट की फीस पर नज़र डालें तो पता चलता है कि वहाँ एक साल की फीस लाखों में है। अगर हम हॉस्टल फीस और दूसरे प्रोजेक्ट फीस को भी इसमें जोड़ दें तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एमबीए स्कूल्स इतने महंगे नहीं होते। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन कई एमबीए छात्र लाखों रुपए का एजुकेशन लोन भी लेते हैं। जब इतने सारे लोग एमबीए करने के लिए इतना सारा पैसा लगा रहे हैं तो जरूर एमबीए कर लेने से कामयाब बिजनेसमैन बन जाएंगे। ऐसा सोचना बेवकूफ़ी है। क्यों? सबसे पहले तो हम दुनिया भर के ऑल टाइम टॉप बिजनेसमैन पर नज़र डालते हैं। अगर हम हेनरी फोर्ड, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, रॉबर्ट कियोसाकी, मार्क जकरबर्ग जैसे बिजनेसमैन को देखें तो हम पाएंगे कि इनके पास कोई एमबीए की डिग्री नहीं है। फिर भी ये दुनिया के टॉप बिजनेसमैन हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी की माने तो एक एमबीए डिग्री और एक कामयाब बिजनेसमैन के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। एमबीए में टॉप करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाए। जब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर एक एमबीए डिग्री आपको सफलता नहीं दिलवा सकती तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? आप वही बिजनेस शुरू करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आप एक कामयाब कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ की कंपनी खोलनी होगी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आप वो मत करिए जो सब कर रहे हैं, आप वो करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज की टॉप कामयाब कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक और अमेजन हैं। क्या आपको इन सभी में से कोई एक कॉमन चीज़ नज़र आई? ये सभी कंपनियां आईटी कंपनियां हैं। अगर आप सोचिए कि आईटी कंपनियां ही कामयाब होती हैं तो आपको एक आईटी कंपनी खोलनी चाहिए, तो आप ज़रूर खोलिए, लेकिन तभी जब आपको आईटी में इंटरेस्ट हो। अगर आपको आईटी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस कंपनी को नहीं संभाल पाएंगे। किसी भी कंपनी के खुलने के बाद उसे सेट करने में बहुत समय और बहुत सारी मेहनत लगती है। उसमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं जो आप तभी ले पाएंगे जब आप दिल से उस बिजनेस को चला रहे हों। शुरुआत में ज़्यादा पैसे नहीं आते और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत जल्द ही फ्लॉप होने वाला है। इसीलिए आप भीड़ के साथ मत भिड़िए और वो करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपको अपने बिजनेस से लगाव होगा तो आप उस बिजनेस को ज़्यादा समय और मेहनत देंगे। अगर आपको गाड़ियों में दिलचस्पी है तो आप गाड़ियों की कंपनी खोलिए। ऐसे में आप अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को करीब से पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने फैसले पर भरोसा होगा और आपके समय के अंदर अंदर समय पर नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। तो एक कामयाब बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ पैसों के लिए बिजनेस को मत चलाइए। कर्ज लेना रिस्की तो है, पर अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब जब आपने अपने इंटरेस्ट का बिजनेस चुन ही लिया है तो आप अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन आपके मन में अब भी सवाल उठ रहा होगा कि जैसे कि बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से लाए। बड़े से बड़े बिजनेसमैन ने जब अपना बिजनेस शुरू किया
तो उसे भी पैसों की कमी पड़ी। तो इससे एक बात तो तय है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास बिजनेस शुरू करते वक्त ज़्यादा पैसे हों। तो आप पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? एक शब्द में इसका जवाब है उधार। उधार एक ऐसी चीज़ है जो आपके फ़ायदे या नुकसान को बढ़ा देती है। कैसे? मान लीजिए कि आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। आपके दिमाग में ऐसा म्यूज़िकल डिवाइस आया जो कि लोगों को बहुत पसंद आ सकता है। आपने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए उधार लिए और आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब दो बातें हो सकती है। अगर आपका बिजनेस बहुत सफल रहा और लोगों को वाकई आपका म्यूजिकल डिवाइस पसंद आई, तो आप कुछ ही महीनों में सारे कर्ज से छुटकारा पाकर अमीर बन सकते हैं। आपने एक कामयाब कंपनी खोली जिसमें आपका अपना एक भी रुपया नहीं लगा, लेकिन अगर आपकी डिवाइस लोगों को पसंद नहीं आई तो आपकी कंपनी फ्लॉप हो सकती है और आप 50 लाख कर्ज में आ सकते हैं। तो इससे आपको ये सबक मिलता है कि उधार लेने से आप बहुत जल्दी अमीर और बहुत जल्दी या तो अमीर बन सकते हैं या कर्ज में डूब सकते हैं। इसलिए आप इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आपके प्रोडक्ट से लोगों की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट और लोगों की ज़रूरतों में एक कनेक्शन हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं। लोगों को अलग अलग वक्त पर अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ साल पहले उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से बाढ़ आई थी। लोग पहाड़ों पर भगवान के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन बाढ़ की वजह से वापस आने के रास्ते बंद हो गए। पहाड़ों पर जो दुकानें थी वहां पर खाने पीने की सामानों की कीमत 5 गुना हो गई। फिर भी लोग उसे खरीद कर खा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ लोग खाने के लिए अपने गहने भी दे आए। इस उदाहरण से आप पॉजिटिव तरीके से लें। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों की बेबसी का फ़ायदा उठाएं। इसका मतलब यह कि आप लोगों की उन ज़रूरतों को पहचान कर प्रोडक्ट बनाएं जिससे इनके लिए हंसी और खुशी आपको पैसे दे। लेकिन लोगों की ज़रूरतें क्या है? इसका जवाब हार्वर्ड के प्रोफेसर नितिन नोहरिया ने और पॉल लॉरेंस ने दिया है। लोगों की 4 ज़रूरतें हो सकती है। पहला, चीज़ों को इकट्ठा करने की ख्वाहिश। फेसबुक और ट्विटर पर लोग लाइक्स, कमेंट और फॉलोवर इकट्ठा करते हैं। कुछ लोगों को स्टैंप और दूसरी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक होता है। रिटेलर्स और बिजनेस ब्रोकरेज इन ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। दूसरा, खुद को अच्छा दिखाने की ख्वाहिश। आज हर कोई अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियाँ, परफ्यूम और क्रीम लगाकर अच्छा दिखने की कोशिश करता है जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो सकें और वे अच्छे दिख सकें। कॉस्मेटिक कंपनियां, परफ्यूम कंपनियां और क्लोथ इंडस्ट्रीज जैसी दूसरी कंपनियां इन ज़रूरतों का ख्याल रखती है। तीसरा, हर किसी के अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। हमारा मन हमेशा कुछ नया जानने या देखने को कतराता है। यूट्यूब इस ज़रूरत को पूरा करता है। चौथा, हर किसी को सेफ रहना पसंद है। इसलिए आज मोबाइल और कंप्यूटर सिक्योरिटी ऐप्स मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी द पर्सनल एमबीए की। दोस्तों, साथ ही साथ एक खुशखबरी आप सभी के लिए। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में सुपर थैंक्स का ऑप्शन है। आप वहां पर आपकी जो इच्छा, जैसी इच्छा, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।